यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। अब इस वीडियो सीरीज़ के अंदर हम लोग ने मेजॉरिटी सारा पार्ट कंप्लीट कर लिया। क्या क्या कंप्लीट किया उसका समरी हम लोग और देख लेते हैं। हम लोग ने पहले देखा कि इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले हमें स्टेप 1 जानना ये है कि एग्ज़ाम क्या है, एग्ज़ाम के बारे में जानना है। ठीक है, तो व्हाट इज़ यूपीएससी हम लोग ने डिफरेंट वीडियो सीरीज में कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे एग्जाम स्पेसिफिक की व्हाट इज़ प्रीलिम्स, हाउ कैन वी नो मोर अबाउट प्रीलिम्स, व्हाट आर द सिलेबस ऑफ द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, उसमें क्वेश्चंस पेपर किस टाइप के होते हैं, क्या एग्जाम का पैटर्न होता है, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, कौन से क्वालिफाइंग पेपर है, हर एक सब्जेक्ट को कैसे कवर करे, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एग्जाम को पास करने के लिए क्या टैक्टिक्स होने चाहिए, एग्जाम में यूपीएससी हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। ऐसा हमने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन और पर्सनैलिटी टेस्ट तीनों के बारे में जान लिया पहले 3 वीडियो में। देन हम लोगों ने देखा कि एग्जाम को अब हम समझ चुके हैं कि व्हाट इज एग्जाम, हम लोग तीनों स्टेज को समझ चुके हैं, क्या हमसे एक्सपेक्टेशन है वो समझ चुके हैं। अब हमें एक स्टडी प्लान बनाना चाहिए। स्टेप 2 हमारा ये होना चाहिए कि वी शुड मेक अ स्टडी प्लान। अब वो स्टडी प्लान कैसे बनाएंगे हम, पहले हम जानेंगे कि सिलेबस क्या है, राइट। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट एक बार आपको रिवाइज करके बता रहा हूँ। तो पहले हम लोग जानेंगे सिलेबस क्या है, ठीक है। तो सिलेबस जानने के बाद हम एक स्टडी प्लान बनाएंगे। फिर हम लोग ने देखा स्टडी प्लान का टेम्पलेट कैसा होता है, राइट। जैसे कि अब मैं आपको बता देता हूँ, स्टडी प्लान का टेम्पलेट जो है ये हमने देख लिया कि स्टडी प्लान का टेम्पलेट क्या होता है, राइट। यहाँ पर हमने मास्टर पेज देखा स्टडी प्लान का कि ये ऐसे में सब्जेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, फिर हम प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हैं, फिर उसमें हम टाइम टेबल डाल सकते हैं कि अपना डेली टाइम टेबल अलग अलग शॉर्ट बना के। ये हम लोग ने देखा कि हाउ कैन वी मेक अ स्टडी प्लान, राइट। तो उसको प्लान को कैसे फॉलो करना, प्रोग्रेस कैसे चेक करना, फिर उसमें चेंजेस कैसे करना है, वो हमने इसके नेक्स्ट वीडियो में देखा। आज हम लोग देखेंगे थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप। हमने एग्जाम के बारे में जान लिया, हमने एक स्टडी प्लान बना लिया। अब हम पढ़ाई कैसे स्टार्ट करें, ठीक है, द कोर पार्ट ऑफ इट की ये 3 चीज़ हो गया, पढ़ाई कैसे स्टार्ट करें। तो प्रैक्टिस जो सबसे पहले हम एक टॉपिक को स्टडी करेंगे, एक चैप्टर, टॉपिक, थीम जो भी आप समझ लीजिए। एक सब्जेक्ट चॉइस कर लिया आपने प्रायोरिटी बेसिस पे, जो हमने लास्ट टाइम डिसाइड किया था, उस पर आपने टॉपिक स्टडी किया, एक सब्जेक्ट का चैप्टर स्टडी किया। देन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, पहले आप टॉपिक समझ लीजिए, उसी टाइम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस कैसे करें, पहले प्रैक्टिस क्यों करें, क्योंकि प्रैक्टिस है एसेंशियल टू टेस्ट। आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, आपको एक कंफर्टेबल बना देता है एग्जाम को पैटर्न के हिसाब से, अगर आप एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो, ठीक है। अब प्रैक्टिस करने के लिए 2 मेथड हो सकते हैं। या तो आप जो भी फ्रीली अवेलेबल पोर्टल्स है, जैसे कुछ एग्जाम पोर्टल्स के बारे में जानेंगे, ऐसे फ्रीली अवेलेबल एग्जाम पोर्टल्स है, उनसे आप कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप फ्रीली अवेलेबल पोर्टल से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो जब इनिशियल स्टेप होता है कई बार। पर सबसे एसेंशियल ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जरूर प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन कैसे कर सकते हो वो हम देखते हैं, एक बार समझते हैं इसको। हमने जो टेम्पलेट बनाया है, ये इनसाइट आईएएस का वेबसाइट है, ठीक है। इसमें स्टैटिक क्विज का लिंक है जो मैं वेबसाइट में डाल दूंगा, अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एवरी डे क्विज अपलोड हो रहा है, आज से नहीं बहुत दिनों से। इसमें 5 से 10 क्वेश्चन होते हैं स्टैटिक के, ठीक है। और यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो सब्जेक्ट वाइज डाला हुआ, इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, हिस्ट्री। फिर आप ये देखिए मिशन 2022 का ये लास्ट ईयर के हिसाब से पूरा अगस्त 2021 दिन का प्लान स्टार्ट है, जहाँ पे पहले इन्होंने पूरा हिस्ट्री का क्वेश्चन दिया, देखिए हिस्ट्री सारा हिस्ट्री क्वेश्चन दिया। फिर उन्होंने देखिए इन्वायरमेंट क्वेश्चन दिया कुछ टाइम तक बीच में। फिर पॉलिटी क्वेश्चन, ऐसे देखिए ये हिस्ट्री का चल रहा है। हिस्ट्री के बाद यहाँ पे आप देखोगे इन्वायरमेंट का क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, बीच में इकोनॉमी का क्वेश्चन, देन पॉलिटी का क्वेश्चन, ऐसे आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, सबके क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इस लिंक पे मैं आपको लिंक दे दूंगा, ये ऊपर ये लिंक हाईलाइट कर देता हूँ मैं, ये लिंक है, ये मैं आपके वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। इस लिंक को फॉलो करके इस पेज में आएंगे, देन आप पास्ट से सारा स्टैटिक क्वेश्चन है, स्टैटिक प्रैक्टिस कर रहे पहले सारे क्वेश्चन अपने सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ऐसा इन्होंने इतना क्वेश्चन डाल दिया, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, ठीक है। तो आप पूरा प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करने के बाद आप यहाँ पे मैंने प्रीलिम्स का प्रैक्टिस ट्रैकर बनाया है, ठीक है। ये मेरे अकॉर्डिंग एक रेफरेंस है, इसको आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे इनसाइट आईएएस एक फ्री पोर्टल है जहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, आईएएस बाबा एक फ्री पोर्टल है जहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, फोरम आईएएस एक फ्री पोर्टल जहाँ क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे और भी पोर्टल्स आपको पता है तो लिस्ट डाउन कर सकते हैं, या आप चाहते हो एक ही पोर्टल से करो तो एक भी कर सकते हो, मैंने एक ही से किया था। तो ऐसे हिसाब से अपने पोर्टल चॉइस कर सकते हो, उसमें आप ट्रैक कर सकते हो। यहाँ पे ट्रैकर जो मैंने बनाया एक टेम्पलेट ट्रैकर है, इसको फॉलो कर भी सकते हो, जो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर अपना एक ट्रैकर बना सकते हो, ठीक है। वहाँ पे सब्जेक्ट नेम लिख दिया आपने, चैप्टर के थीम के नाम लिख दिए, फिर ऐसे सब्जेक्ट नेम 2 अपने थीम के नाम लिख दिए, और यहाँ पर ट्रैक कर लिया। ट्रैक कैसे किया, जैसे इनसाइड आईएएस का आपने थीम 1 पढ़ लिया तो आप वहाँ पे डन लिखोगे, ठीक है। या फिर आप कंप्लीटेड भी लिख सकते हो, जैसे आईएएस बाबा से आपने कर लिया, जो भी आप चाहो, ऐसे डन कंप्लीटेड लिख दिया। फिर आप यहाँ तक लिख सकते हो पार्शियली डन। आप पार्शियली किसको समझते हो वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे मैं समझता था कि पहले मैंने क्विज सॉल्व कर लिया, वो पार्शियली डन हुआ, फिर मैं उसको एनालाइज कर लिया कि मेरा क्या मिस्टेक है, उसके हिसाब से मैंने
जो मुझे भूल गया हूँ या जो मुझे नहीं पता उसका मैं नोट्स बना लेता था, तो उसको मैं कंप्लीटेड मार्क करता था। ऐसे आप भी अपना क्लासिफिकेशन कर सकते हो, अलग अलग क्लासिफिकेशन से सारा मार्क कर सकते हो। और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अब कुछ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं जो बिफोर 2013 होते हैं, उसको लोग इग्नोर कर देते हैं। पर सिंस आप अभी स्टार्ट कर दो तो आपका सफिशिएंट टाइम है कि आप पहले के भी क्वेश्चन कुछ कुछ रेफरेंस ले सकते हो, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। और उसके लिए आपको सीरियस होना नहीं है, बस क्वेश्चन देखना, प्रैक्टिस करना है। तो आप 2000 ईयर से प्रैक्टिस कर सकते हो, ईयर 2000 से। जो जो आपको लगता है थीम कॉमन, क्योंकि सिलेबस भी चेंज हुआ 2013 में, तो जो सिलेबस की कॉमन पार्ट है प्रीलिम्स का रफली सेम ही होगा मेरे ख्याल से। वो क्वेश्चन आपने पेपर का पैटर्न बस अलग होगा, पर क्वेश्चन लगभग आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जस्ट फॉर क्लियर कि आपका अंडरस्टैंडिंग बन जाए, कि आपका थीम का अंडरस्टैंडिंग बन गया। वो क्वेश्चन आप एग्जाम में कभी नहीं पूछे जाएंगे, बट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए क्लियर होगा। फिर पोस्ट 2013 का जो क्वेश्चन है, मैं सजेस्ट करूंगा उसको जितना एग्जाम के पास आप प्रैक्टिस करो, जैसे कि एग्जाम में 2 महीने बाकी है, उस टाइम जितना प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है, स्पेशली लास्ट 3 साल के। तो इसको आप ऐसे भी क्लासीफाई कर सकते हो कि पोस्ट 2013, और एक और कॉलम आप ऐड कर लीजिए राइट में, जिसको आप बोल लीजिए पास्ट 3 ईयर्स। पास्ट 3 ईयर्स, इनको तो खास कर आपको एग्जाम के पहले पास्ट 3 ईयर्स के जो पेपर है, इनको तो आपको एग्जाम के 1-1.5 महीना के अंदर अंदर ही फॉर श्योर प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। उसको आप उसके लिए छोड़ भी सकते हो। कई बार क्या होता है कि हम सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो लास्ट के लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए बचता नहीं है। तो मैं सजेस्ट करूंगा पास्ट 3 ईयर्स, यानी कि अभी 2022 चल रहा है, तो 2022 का पेपर हो चुका है, 2020 का पेपर हो चुका है, 2021 का पेपर हो चुका है, ये 3 पेपर को आप बचा करके प्रीलिम्स का और मेंस का भी, जिसको आप एकदम लास्ट में प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम के लास्ट 1 महीने में, ठीक है, और बाकी सबको रिवाइज करेंगे। तो ये हो गया आपका एक, इसमें भी आप डन कंप्लीटेड जैसा चाहे क्लासीफाई करके लिख सकते हैं। फिर कुछ कुछ कोचिंग के ओपन टेस्ट होता है, जैसे विजन का भी होता है, और भी कोचिंग जैसे इनसाइट भी कभी कभी ओपन टेस्ट निकालता है। उन फुल लेंथ टेस्ट को भी आप निकाल सकते हो कि आपने समझ लिया पूरा सब्जेक्ट पढ़ लिया, तो उस सब्जेक्ट का जो भी फुल लेंथ सेक्शनल टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट होते हैं, वो आप निकाल के प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। फास्ट ईयर का फ्री विजन में तो श्योर ही मिल जाएगा, इनसाइट्स का भी कुछ कुछ मिल जाता है। लास्ट ईयर का भी तो उठा के सॉल्व कीजिए, क्योंकि भला वो क्वेश्चन रिपीट, करंट अफेयर्स अलग होंगे, पर कॉन्सेप्ट तो सेम है ना। जो आज करंट अफेयर है, कल वो हिस्ट्री, मैंने कल वो स्टैटिक बन जाएगा कुछ दिनों बाद, तो आप कोई पुराना पेपर मिलेगा तो प्रैक्टिस करना चालू किया। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ताकि आप उसे अकस्टम्ड हो जाए। हाँ, पर उसको एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं बनाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही है, 10 पेपर सॉल्व करना ही है, वो आपके पूरा सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर है। पर इट जस्ट दैट कि आपको टॉपिक में कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ, टॉपिक लगभग समझ गए हो, फिर आप नेक्स्ट टॉपिक में मूव कर सकते हो। इस तरह आप ट्रैकर बना लोगे। ये पास्ट ट्रैकर जो मैंने बनाया था स्टडी प्लान के लिए, वही सेम ट्रैकर में अपडेट कर सकते हो कि आपने प्रीलिम्स से प्रैक्टिस कर लिया, तो आप डाल सकते हो यस कंप्लीट। फिर आपके हिसाब से जो क्लासिफिकेशन है, पार्शियली कंप्लीट, इनकम्प्लीट, वो आप जैसे समझते हो उसको डिफाइन करके आप अपना प्रीलिम्स का डाल सकते हो। उसी तरह मेंस का भी अब इसी का कॉपी बना लो, मेंस के लिए डुप्लीकेट कर लो आप, डुप्लीकेट कर लिया, तो ये मेंस ट्रैकर बोल दो आप, क्योंकि उसमें भी सेम फ्री पोर्टल सेम ही है, उस तरह प्रैक्टिस करना होगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रैकर। तो यहाँ पे आपने जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, आपने ट्रैकर बना लिया, फिर उसको एनालाइज कीजिए, चेक एंड एनालाइज, ठीक है। उसके हिसाब से आप रिवाइज एंड मेक नोट, जैसा मैंने बताया था, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस किए तो एक पार्शियल कंप्लीट हुआ, फिर आपने एनालाइज किया और आपने देखा हुआ क्या लिमिटेशन है, कुछ आप नहीं जानते, कुछ आप जानते हो, उनके हिसाब से नोट्स बना लिया। वो नोट्स देख के आपका प्रैक्टिस कंप्लीट हो गया, फिर उस हिसाब से आप टॉपिक को दोबारा पढ़ोगे या दोबारा प्रैक्टिस करोगे। ये आपका साइकिल होना चाहिए एग्जाम के थर्ड स्टेप में, प्रिपरेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनालाइज करने वाला पार्ट है वो ऐसे होता है, जैसे मैंने लिए पार्शियली डन डन लिखा, इस हिसाब से आप नोट्स बना सकते हो। तो इसमें इसी ट्रैकर में आप एक नोट्स पेज बना लो, यहाँ पे आपने लिख दो नोट्स, ठीक है, और उसमें आप ऐसा लिख दो अलग अलग पोर्टल के नाम, जैसे यहाँ पे है, ठीक है। ऐसा ही आप पोर्टल बना लो। इससे आपको कन्फ्यूजन होगा तो आप सिंपल ये भी लिख सकते हो कि टूडेज लर्निंग्स, ऐसा लिख लो आप, टूडेज लर्निंग्स, ठीक है। और ऐसा आप यहाँ पे एक डेट का पार्ट पहले डाल लो या बाद में डाल लो, आइडियली पहले होना चाहिए। तो यहाँ पे आप डेट वाला कॉलम डाल लो, डेट, ठीक है। आप चाहो कि अपना सारा पोर्टल को आप अलग अलग क्लासीफाई करके उनका नोट्स रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो, पर मैं सजेस्ट करूँगा उसका कोई यूज़ नहीं है। पर अगर आप चाहो तो आपके लिए एक और कॉलम आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे, कि पोर्टल या साइट, वेबसाइट, जो भी आप लिखना चाहो। वैसे आप इन साइट में प्रैक्टिस किए या इस बाबा प्रैक्टिस किए या किसी और प्रैक्टिस किए, यहाँ पे टूडेज लर्निंग करके पॉइंट 1 करके लर्निंग 1, ठीक है, या 2 करके कॉन्सेप्ट 2, जैसा भी कोई कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, कोई स्ट्रैटेजी आपको पता चला प्रैक्टिस करते करते, ठीक है ना, स्ट्रैटेजी 1। ऐसे आप नोट बना लो। कोशिश करना कि 3 से 4 पॉइंट में खत्म हो जाए एक दिन का पूरा। ऐसा नहीं कि हर कोचिंग में 5-5 पॉइंट आपने बना लिया और आपका 25 पॉइंट हो गया जिसको रिवाइज ही नहीं कर पाओ। 4 से 5 कोर पॉइंट बनाना। कॉन्सेप्ट आप 5 से 10 रख सकते हो दिन का, क्योंकि आप स्टार्टिंग कर रहे हो प्रिपरेशन करना। 5 से 10 कॉन्सेप्ट होंगे, धीरे धीरे का नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट कम हो जाएंगे आपके दिन के। जो कॉन्सेप्ट आपने एक दिन पढ़ लिया वो नेक्स्ट डे दोबारा है तो उसको दोबारा लर्निंग्स में लिखने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आपका पूरा मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो मैं तो सजेस्ट करूँगा मंथ एंड में एक और शीट आप बना लो और यहाँ पे लिख लो मंथ समरी, ठीक है, मंथ लर्निंग्स समरी, ठीक है। उसमें आप ये कर सकते हो, ये सारी चीज़ हटा के आप एक जैसे सब्जेक्ट आपने इस बार सब्जेक्ट में पॉलिटी पढ़ा मान लीजिए, तो पॉलिटी के क्या की लर्निंग्स हुए जो आपको रिवाइज करने हैं, वो आप इन्हीं नोट से यहाँ से पेस्ट कर सकते हो मंथ के एंड में। सिंस आपका टाइम है तो पेस्ट कर सकते हो। फिर आप जब एग्जाम के पहले आओगे ना तो ये डेली नोट्स मत देखिएगा, फिर मंथली नोट्स देखिएगा, सब्जेक्ट वाइज आपका समरी रहेगा, इसको देख के रिवीजन आपका हो जाएगा। जस्ट मैंने आपको रेफरेंशियल टेम्पलेट बताया है, जरूरी नहीं कि टेम्पलेट आप फॉलो करो, सिंस यहाँ पे मैंने बताया कि सैम्पल प्रैक्टिस में कराऊंगा तो ये सैम्पल प्रैक्टिस मेरा था, ठीक है। तो दिस वॉज अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। आपको आई होप आपको समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में तो ये वीडियो को बैक करके दोबारा देखिए, आपको क्लैरिटी आ जाएगा मैंने क्या बताया। सिंस एक बार में हम लोग देखते हैं नई नई चीज़ें तो हमें क्लैरिटी नहीं होती है, इसीलिए वीडियो का एडवांटेज होता है कि उसको बार बार देख सकते हो आप, ठीक है। उसको देख के क्लियर हो जाएगा। और आपको और सच वीडियोज़ आपको चाहिए तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, देखने आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगा आपके चैनल पे, आपके यूट्यूब पे, तो आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। और आगे और भी कई 2-3 सीरीज में प्लान कर रहा हूँ जहाँ पे आपका एग्जाम के लिए नॉलेज बढ़े, जैसे कि मैं प्रीलिम्स के पास्ट पेपर को एनालाइज करना स्टार्ट करने वाला हूँ, जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। फिर कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन होता है कि ओएमआर कैसे फिल करे, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करे, टाइम मैनेज कैसे करे, इस पर मैं कोशिश करूँगा कुछ वीडियोज़ बना सकूँ आपके रेफरेंस के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल और फॉलो करते रहिए। थैंक यू।